हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा लास्ट वीडियो में मैंने और भव्या ने बोला था कि हम लोग अब ASU एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी का टूर देंगे, तो वो वीडियो बन चुकी है। थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, बट मैंने सोचा और मेरे को काफ़ी लोगों से सजेशंस भी आए ऐसे कि टूर अच्छी बात है, बट हमें रादर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि मेरी क्या जर्नी रही है इंडिया से US तक की, स्पेशली एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की। सो ये 2012 की बात है, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी GRE की। मैंने उससे पहले 2-3 बार प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2010 में स्टार्ट करी, बट इट वाज जस्ट फॉर फन, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। 2012 में मैंने बहुत सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके डिफरेंट रीजंस थे, मोटिवेशनल रीजंस थे कि मेरे को कुछ करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मैंने GRE एग्ज़ाम देने का सोचा। उसके लिए मैंने सीरियसली प्रिपरेशन करी, 2-3 लोगों से पूछा कि क्या कोचिंग्स हैं। तो मैंने जो कोचिंग ली थी दैट वाज जम्बोरी कोचिंग। तो जो स्टूडेंट्स बाहर की स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए, MIS के लिए आना चाहते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मोस्टली US के लिए, मुझे बाकी कंट्रीज़ का इतना नहीं पता है, मैं US स्पेसिफिक बताऊंगा। तो उसके लिए GRE तो चाहिए ही चाहिए, GRE आपको देना पड़ेगा। GRE की एग्ज़ाम डिटेल्स आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैं भी बता सकता हूँ, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं बस थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि मोस्टली GRE एग्ज़ाम में इंग्लिश और मैथ पूछी जाती है। तो ये मैंने GRE की प्रिपरेशन करी, उसके बाद GRE का एग्ज़ाम दिया। तो डिसेंट यूनिवर्सिटी में आपको आने के लिए 300 अबव स्कोर इज़ गुड इनफ। अगर आपको टॉप की यूनिवर्सिटी चाहिए तो उतने ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। थिंग इज इट्स नॉट जस्ट द मार्क्स, क्योंकि मेरे काफ़ी सीनियर्स थे जिनको मैंने देखा था, जिनके 290 295 296 थे, बट उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ मिली क्योंकि उनके रिसर्च पेपर्स बहुत अच्छे थे, उनके अंडरग्रेड में उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, उनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे थे। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मेरे मेरे स्कोर 310 था और मुझे डिसेंट एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए थी और मुझे मिल गई वो उसमें। उसके बाद आपको टॉफल देना होता है। टॉफल में बस इंग्लिश होती है। मोस्टली जो आप कहीं से भी कोचिंग्स लोगे, अगर आपको उन्होंने GRE की कोचिंग दी है तो 99% वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री टॉफल की ट्रेनिंग भी देंगे। तो जब भी आप GRE का स्कोर या टॉफल का स्कोर सेंड करते हो तो उसकी भी अलग से फीस लगती है, क्योंकि वो स्कोर ETS की वेबसाइट के थ्रू आता है, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट बन के आती है, वो आपको सेंड करनी होती है। तो वो हर बार डिफरेंट फीस उसकी अलग से लगती है। तो मेरे को याद है मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था, तो 3 यूनिवर्सिटी से मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी को रिप्लाई करा, मैंने एक्सेप्ट करा, और फिर उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भेजने थे उनको प्रूव करने के लिए कि मैं फ़र्स्ट 1 ईयर का खर्चा, अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना फर्स्ट ईयर की पूरी एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे बेयर कर सकता हूँ। नॉट जस्ट मी, माई फैमिली, एनीवन, मेरे पास इतने फंड्स होने चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो सब के मैंने प्रूफ बना के उनको मेल करे थे। सो मैं जब यहाँ पे आया, थोड़ी बहुत स्ट्रगल हुई शुरुआत में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत मिस करता था, होम सिकनेस होती थी। तो धीरे धीरे करके सब सेट हुआ। मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली। मैं ASU में, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये रूल होता है कि आप शुरुआत के 9 मंथ्स ऑफ कैंपस जॉब नहीं कर सकते हो, आपको ऑन कैंपस ही जॉब करनी है। तो वही मैंने ऑन कैंपस जॉब ढूंढी और मेरे को वहाँ पे जॉब मिली और मैंने
अराउंड 1 साल वहाँ पे जॉब करी। फिर मैंने एज अ ट्यूटर भी जॉब करी ऑन कैंपस। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लग गई थी 1 साल के बाद, और मैं ऑफ कैंपस जॉब कर सकता था, तो मैंने लास्ट का 1 साल इंटर्नशिप करी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग है, इंडिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है। तो इट्स बेसिकली ग्रेड्स होते हैं जो आपको एंड सेमेस्टर में मिलते हैं, ABC ग्रेड, और उसके बेसिस पे आपके पॉइंटर्स डिसाइड होते हैं। तो मैंने कोर्सेज लिए। हर को यहाँ पे जो फीस होती है कोर्सेज वाइज डिवाइड होती है, कि आप एक सेमेस्टर में अगर एक कोर्स ले रहे हो, तो मेरे टाइम पे एक कोर्स की फीस $3000 थी, अब बढ़ गई है। तो ऐसा भी होता है कि आप एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज भी ले सकते हो, 6 कोर्सेज भी ले सकते हो, और जल्दी जल्दी अपनी मास्टर्स ख़त्म करके आप जॉब ले सकते हो। बट आपको मिनिमम क्रेडिट्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने वो एवरेज 3 कोर्स पर सेमेस्टर रहता है, मैंने वही किया। पर सेमेस्टर 3 कोर्सेज किए, और 2 साल में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी, और उसके बाद मैंने जॉब ली। तो टोटल फीस जो मेरी लगी मास्टर्स कंप्लीट करने में, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये सब मिला के मेरा टोटल खर्चा आया अराउंड 40 lakhs। सो वीज़ा टाइप जो लगता है इसके लिए, वो F1 वीज़ा है, जिसे हम स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं। तो F1 वीज़ा बहुत ही सिंपल वीज़ा है लेने के लिए, सब बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ाज फॉर US। ओके, टू समराइज ऑल ऑफ द थिंग्स, मैं यही बोलूँगा कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना इजी नहीं था मेरे हिसाब से। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं था मेरे टाइम पे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे को स्ट्रगल करनी पड़ी, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 10। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि एक बार जब आप कोई प्रोसेस शुरू कर देते हो, एंड इफ़ यू आर रियली कमिटेड टू दैट प्रोसेस, आप उसमें बीच बीच में ब्रेक हो गए, आपको लगेगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बट जब आप एक स्टेप कंप्लीट कर दोगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, मे बी स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाए। फिर आप ऐसे कर करके जब आप स्टेप 9 तक पहुंच जाओगे, तब आपको लगेगा कि अब तो सब कंप्लीट हो गया। जब 9 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तो स्टेप 10 भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो हर स्टेप के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बट आपको वो प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। और इन दी एंड मैं भी बहुत बार फ्रस्ट्रेट हुआ था, काफ़ी बार डिप्रेशन में चला जाता था कि मेरा सब कुछ, मेरा इंडिया में एक ही घर था, मेरी मॉम ने जो लिया था, 1 BHK अपार्टमेंट था, कि सब कुछ चला जाएगा अगर लोन पूरा नहीं हुआ। बट सब हो गया, लोन कंप्लीट हो गया, मैंने अपने फैमिली के लिए एक नया घर ले लिया, यहाँ पे भी मेरी लाइफ सेटल्ड है, और आगे भी मैं अच्छा ही सोचता हूँ। सो होपफुली ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो आपके लिए, जो डिटेल्स स्टूडेंट्स को चाहिए यहाँ पे आने के लिए वो इसमें हो। और अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस लगते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स करूँगा। और मैं बहुत डिटेल में मैंने इसको नहीं बताया है, मेरी क्या स्ट्रगल्स थी, क्या सक्सेस पॉइंट थे, क्या थे, मैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उसका आपका कोई यूज़ नहीं है। आपको जो चाहिए मैंने वो बताया है। थैंक यू।